प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में रोड शो जारी है, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए हैं। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेके बताया जा रहा है कि 2:30 बजे तक ये रोड शो चलेगा। 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन इस रोड शो का असर दूर तलक होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि 8 तारीख तक इस प्रचार पर इस शोर पर रोक लगेगी, थम जाएगा ये चुनाव प्रचार का शोर। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आखिरी जोर माना जा रहा है बीजेपी के समर्थन में। 2-3 मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक बत्सी भी जुड़ गए हैं, ऋषि शंकर मिश्रा जी और श्वेता यादव जी भी लगातार बनी हुई हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी, इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? क्या कांग्रेस सत्ता वापसी कर पाएगी या नहीं? निश्चित ही कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं अब तक, उसमें कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के तुलना में या जेडीएस की तुलना में बेहतर बताई जा रही है। उसका कारण है कि जो तत्कालीन बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जो जनता से उन्होंने जो वादे किए थे वो उस पर खरे नहीं उतरे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 40% जो कमीशन की बातें और तत्कालीन जो मंत्री पे जो आरोप लगा येचुरप्पा जी पे, तो भी एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में काम कर रही है। कांग्रेस के पास सिद्धरमैया जैसे पॉपुलर नेता हैं। अभी आपने सर्वे में देखा कि सबसे अधिक मुख्यमंत्री के चॉइस के लिए जब उनका नाम लिया गया, कई नाम लिया गया, उसमें सिद्धरमैया सबसे पॉपुलर नेता के रूप में आए हैं। देखिए, बीजे आपने देखा कि वहां मैंडेट पिछले चुनाव में किस प्रकार से आए थे। उस मैंडेट को किस प्रकार से बीजेपी ने डीएस्टेब्लिश किया। फिर वो उन्होंने सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उन पे काम नहीं किया। आप देखिए, बेंगलोर जैसे शहर में वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा आप देखिए मुद्दा है, उसको भी जो वर्तमान सरकार हल करने में सफल नहीं रही। किसानों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे वर्तमान सरकार असफल रही है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, नो डाउट नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं और डबल इंजन की बात की जाती है, तो एक इंजन जरूर बीजेपी का वहां मजबूत है, वो मोदी के रूप में। लेकिन दूसरा इंजन जो राज्य सरकार का है वो कमजोर है, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो बीजेपी का जो 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 एक साउथ में एक बड़ा ओपनिंग मिला था कर्नाटक के रूप में, वो मुझे लगता है इस चुनाव में बीजेपी से छिन जाएगी। मोदी जी की साख कहीं न कहीं दांव पे है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के लिए एक सुखद मुझे लगता है कर्नाटक से नतीजे आएंगे और इसका प्रभाव आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव से पहले, उस पर भी पड़ेगा। और 2024 चुनाव में एक कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में एक नैरेटिव जो बिल्ड होगी, उसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। जी ठीक है। बीजेपी समर्थक हैं आलोक वत्स जी। आलोक जी, क्या पिछले साल के मुकाबले इस बार 23 में बीजेपी ऐसी स्थिति में है कि आराम से सरकार बना ले? देखिए विपनेश जी, स्थिति शुरू में तो जैसा कि सारे सर्वे रिपोर्ट बता रहे थे कि एडवांटेज कांग्रेस है, लेकिन धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके का वहां पे वातावरण पैदा किया और जिस तरीके का आज रोड शो उनका 25 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे, इन सब चीजों से काफी कुछ बदलाव वहां आने की पूरी संभावना है। और दूसरी चीज कि कांग्रेस के लोग पता नहीं हताशा में या ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, और ऐसी बातें की है इन्होंने जो एडवांटेज बीजेपी खड़ी हो गई है। मसलन बजरंग दल को बैन करने की बात, पीएफआई को बैन करे वो तो समझ में आता है कि वो आईएसआई जैसे तैयबा और भी जो आतंकवादी संगठन है उससे जुड़कर गजवाए हिंद का सपना हिंदुस्तान में दिखाने की मुसलमानों को कोशिश कर रहा है। लेकिन बजरंग दल जो एक राष्ट्रवादी आलोक बत्सी की आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। हम थोड़ी देर में उनका फिर से रुख करेंगे। श्वेता, जेडीएस प्रवक्ता है, वो लगातार बनी हुई हैं। श्वेता जी, एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि
जेडीएस और कांग्रेस ने क्या काम किया? जब जब सत्ता में आए तो प्रदेश को लूटा ही है, गांव को लूटा ही है, पूरा पैसा वहां तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए सत्ता से बाहर हैं। देखिए, जो बीजेपी का प्रवर्तक है तो उनको जरा बोलिए, हमारा जो जेडीएस पार्टी है यहाँ का जो रीजनल पार्टी है और स्ट्रांग पार्टी है, ये हमको ना बहुत लाइटली लेने की बहुत गलती कर रहे हैं दोनों नेशनल पार्टीज। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम जब भी सत्ता में आए और कम अवधि के लिए आए और हमने जो किया है ना कमाल, अभी जो बीजेपी लोग 9 साल से कर रहे हैं वो उसकी मुकाबले हमारे कुमारण्णा जी है एक सीएम, उन्होंने बहुत काफी अच्छा काम किया है। तो ये जनता देख रही है, बीजेपी अभी हवा में गोली चला रही है, ये कर्नाटक में नहीं चलने वाला है। हम जब भी सत्ता में आए कोलिशन गवर्नमेंट बीजेपी वालों के साथ भी बनाया हमने, कांग्रेस के साथ भी बनाया, और जितना हमको टाइम मिला उसमें से देश हमको वाह वाह बोले वैसे वाले काम किया है हम जेडीएस वालों ने। और बीजेपी वालों ने क्या किया, जितना कर्जा था हमारा देश का उसको कितना गुना बढ़ाया। आप जनता के ऊपर बोलिए ना, वो ये सब जो ड्रामा करने आए ना बीजेपी वाले, जो मोदी जी को ले आए 4 बार टाटा करवा के इधर वहां टाटा बाय बाय, ये इससे कुछ नहीं होगा सर। आप डेवलपमेंट के आधार पे आप इलेक्शन लड़िए, और महंगाई का कहा क्या हुआ उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? इसको आपकी बीजेपी का मैनिफेस्टो में क्या इंपॉर्टेंस है? आप दूध देने की बात करते हो, जिस दूध की आप बात करते हो ना नंदिनी, वो हमारी कर्नाटका का प्राइड है, उसको आप अमूल के साथ मर्ज करने की बात कर रहे हैं। कहाँ की आप ये जो गुजराती वाली जो नॉलेज है ना, ये कर्नाटका जो लोग जनता देख रहे हैं ना, यहाँ जो लोग है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये ध्यान से सुनिएगा, जेडीएस वाले जो कर रहे हैं ना काम, वो अगले 10-20 साल तक हमारे जो नेता ने किया है ना, देवेगौड़ा जी और कुमारण्णा जी, वो काम अगले 10-20 साल तक आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है, कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है कुमार गौरव, क्या जेडीएस, मैंने हालांकि सवाल पूछा किंगमेकर की भूमिका में होगी तो मना कर रहे हैं कि हम फुल मेजॉरिटी में आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी मेजॉरिटी में होगी या फिर पिछली बार की तरह जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी? देखिए, जाहिर तौर पे अभी जो मिजाज है, खासकर अगर कर्नाटक की बात करें, और जिस स्तर पे बीजेपी ने अपने फोर्स वहाँ लगाए हैं, फोर्स करने का मतलब कि तमाम बड़े नेताओं को उतारा है, जो हिंदुत्व के चेहरा है उनको भी उतारा है, और बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी उतारा है, उसमें भी योगी भी हैं जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। तो कर्नाटक कुल मिलाकर अगर 6 क्षेत्रों की बात कर ले तो एक जो ओल्ड मैसूरू क्षेत्र है, खासकर वहाँ जेडीएस मजबूत है, वहाँ दोनों पार्टियों से ज़्यादा सीटें भी हैं उस इलाके में, और सबसे बड़ी पार्टी वहाँ जेडीएस है। लेकिन जेडीएस अकेले दम पे सरकार में आएगी ये कहना, ये दावा करना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। अमूमन जब भी जेडीएस सत्ता में आई है किसी न किसी के साथ, कांग्रेस के साथ भी वो सत्ता में रही है, बीजेपी के साथ भी सत्ता में रही है, दोनों जगह दोनों पार्टियों के साथ वो सरकार चलाने का उसके पास एक्सपीरियंस है। और ये हो सकता है अभी जो स्थिति है उसमें जो तमाम सर्वेज और तमाम चीज़ें आ रही है उसमें बीच में ऐसी भी एक बार बात आई, जो सर्वेज थे उसके आधार पर, हालांकि सर्वे हमेशा सत्य नहीं होते, हाँ कुछ फीसदी कई बार वो टकराते हैं कि जो कहा गया दावा किया गया उसके आसपास चीज़ें हुई है, उसके आसपास पार्टियों को सीटें मिली हैं। तो वैसी स्थिति में अगर हंग असेंबली की स्थिति आती है, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, तो फिर जेडीएस का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी ताकत यहाँ पे जेडीएस ही है। इससे लेकिन बीजेपी का जो प्रयास है, लगातार प्रधानमंत्री का रोड शो, और लगातार अभी तक कल तक वो 14 सभा कर चुके हैं अलग अलग हिस्सों में। आज भी उनकी 2 सभा है इस 26 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद, कल फिर उनका 10 किलोमीटर का रोड शो है, और आखिरी समापन जो है उनका कर्नाटक चुनाव की जो उनकी यात्रा है, चुनावी यात्रा है, वो शाम में मंदिर में दर्शन करके वो फिर दिल्ली लौट आएंगे। तो कुल मिलाकर हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पे बीजेपी पूरे चुनाव को लेकर जाना चाहती थी, विकास का एजेंडा थोड़ा पीछे छूट गया, हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ गया, और बीजेपी के लिए मन माफिक स्थिति वही होती है, अक्सर वो चाहते हैं। लेकिन हाँ, कर्नाटक चूंकि एक अलग तरह का राज्य है, 6 हिस्सों में अगर आप उसको बांट कर देखेंगे, साउथ के दूसरे राज्यों से लगता हुआ कर्नाटक का हिस्सा, महाराष्ट्र मुंबई से सटा हुआ हिस्सा, फिर आप
कोस्टल कर्नाटका में जाएं, सेंट्रल कर्नाटका में जाएं, मैसूर ओल्ड मैसूर रीजन जो वहाँ आ जाए, हर जगह एक अलग मिजाज है। तटीय कर्नाटक में 19 सीटें हैं, जहां 16 के आसपास सीटें बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस के पास है। लेकिन 2013 में यही स्थिति उलट थी, जब येदियुरप्पा अलग हुए थे बीजेपी से। उस वक्त वहां से तटीय क्षेत्र, जिसे हिंदुत्व का प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां से 14 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इस बार सेक्टर अलग हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आंकड़ा ऊपर नीचे करने में वो कामयाब रहे, ओके, इस पर हम बात करते रहेंगे। लास्ट मिनट बचा है गौरव, मैं ये आलोक बत्सी को देना चाह रही हूँ। जी आलोक जी, बीजेपी की स्थिति कर्नाटक में इस बार? देखिए, मैंने जैसा कहा कि शुरू में हमारी स्थिति आप लोगों के हिसाब से ठीक नहीं थी, लेकिन वी हैव गेन ग्राउंड्स। और अभी जो जेडीयू की प्रवक्ता कह रही थी कि कांग्रेस भी खराब है और जेडीयू ये बीजेपी भी खराब है, तो अपने दम पर तो इनसे कुछ होने वाला है नहीं। ये भी सारे सर्वेक्षण बता रहे हैं, तो इनको तो किसी न किसी का साथ लेना ही पड़ेगा। अभी जिन लोगों को ये गालियां दे रही हैं, कल उन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगी। तो इनको तो पहले से सोच के चलना चाहिए कि राजनीति में किसके साथ खड़ा होना है। राजनीति में आज मोदी जी के मुकाबले पूरे विश्व में कोई आदमी नहीं है, तो इनको तो अंतोगत्वा हमारे साथ ही खड़ा होना होगा। तो क्यों हमारे बारे में अनर्गल बातें अभी बोल रही है? और प्रधानमंत्री के शो के बाद आज 25 किलोमीटर एक सुनामी आ जाएगी पूरे कर्नाटका में, और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखते हैं आलोक बत्सी सुनामी आती है या नहीं, लेकिन आप इस रोड शो को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आ गई है एक बड़ी खबर। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है, और कांग्रेस का ये कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनके परिवार को मारने की साजिश की जा रही है। बीजेपी नेता ने दिया है सार्वजनिक बयान, और उस बयान के आधार पर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को खतरा है।